हेलो दोस्तों, ये जीके पीवाईक्यू सीरीज की सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने 1 से लेके 20 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही हम करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। मर्ज सागर इजराइल और किसके बीच है? जॉर्डन। आप मैप में देख सकते हो। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है। अब डेड सी से रिलेटेड 9-10 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये सभी यहीं पे क्लियर करेंगे। डेड सी साल्टेस्ट वाटर बॉडी है वर्ल्ड में, ये CHSL में पूछा गया है। डेड सी क्या है? ये एक लेक है। देखो इसके नाम में तो है सी, लेकिन है ये क्या? लेक। क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी लेक है, इसलिए इसको सी का नाम दे दिया गया है। ये कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में, इजराइल और जॉर्डन के बीच में। ये लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है। अगर डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ पूछे तो डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है पैसिफिक ओशियन में, मैरीना ट्रेंच में। ये लोएस्ट है। इसकी सैलिनिटी 10 गुना है समुद्र के पानी से। देखो समुद्र की पानी की एवरेज सैलिनिटी होती है 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, लेकिन इसकी कितनी है? 340 पार्ट्स पर थाउजेंड। ये CGL में पूछा गया है। ऐसे ही करेंगे सभी क्वेश्चन को डिटेल में। ये क्वेश्चन रेड सी वाला तो इसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी करा रखे हैं। जो बच्चे शॉर्ट्स वीडियो को देखते हैं उनको पता होगा वो कितनी हेल्पफुल है, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है शॉर्ट वीडियो के साथ। और एक बात और बता दूं आपको, इस स्लाइड में स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है आगे वाले क्वेश्चन देखो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे साइमन कमीशन वाला ये क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ साथ साइमन कमीशन से ये सभी क्वेश्चन PYQ हैं, बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ये भी साथ में क्लियर करेंगे। ऐसे सभी हम 20 क्वेश्चनों को ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन यानी 22 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपास। ब्यास को विपास कहते हैं। इसी प्रकार इंडस को सिंधु, झेलम को वितास्ता, चेनाब को अकासनी, रावी को परुशनी, ब्यास को विपास, सतलुज को स्तुद्री, गग्गर दृश्यावती और सरस्वती को नंदीतारा। सभी क्वेश्चन PYQ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 को। और ये किस जगह पर आया था? मुंबई में। 7 मेंबर थे इसमें और इनका ऑब्जेक्टिव था इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना। इसको ऑल वाइट कमीशन भी कहा गया था, क्योंकि इसमें सभी गोरे लोग थे, इंडिया का एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, इसलिए इसका जमकर विरोध किया गया था इंडिया में। और तभी साइमन गो बैक का नारा दिया था यूसुफ मेहरौली ने। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं, वो सोचते हैं कि ये नारा लाला लाजपत राय ने दिया था, वो गलत है। लाला लाजपत राय ने इसको यूज किया था और पॉपुलर किया था। और इसी प्रकार एक नारा है इनकलाब जिंदाबाद का, ये भी बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मौलाना हजरत मोनी ने, लेकिन इसको पॉपुलर भगत सिंह ने किया था। बच्चे ये निशान ला के आते हैं भगत सिंह ने दिया था, वो गलत है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी एंटी साइमन प्रोटेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटासियम। पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19 और पोटासियम का सिंबल है K। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल देखेंगे, सबसे पहले पोटासियम, पोटासियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद लिथियम। इसका एटॉमिक नंबर 19, 11 और लिथियम का है 3। पोटासियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है, पोटासियम को और सोडियम को। पोटासियम, सोडियम और लिथियम ये ऐसी धातु हैं जिनको नाइफ से कट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और पोटासियम सबसे ज्यादा किस फ्रूट में होता है? बनाना में। फर्टिलाइजर जो खाद वगैरह होते हैं उसमें पोटासियम का बहुत यूज होता है। NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम, ये NPK की फुल फॉर्म बहुत पूछता है एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। अगेन ये क्वेश्चन भी शॉर्ट्स वीडियो में बिल्कुल अच्छे से करवा हुआ है। इसकी स्थापना 1774 में हुई थी कोलकाता में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, 1773 का एक्ट था और ईयर था 1774। और ये एग्जिस्टेंस में 26 जनवरी 1950 में आया था और 2 दिन बाद इसका उद्घाटन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 के अंडर की गई थी और इसकी पावर और फंक्शन को हमारे संविधान में पार्ट 5 में लिखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले जज थे हरिलाल जेकानिया, पहली फीमेल चीफ जस्टिस थी फतिमा बेवी और करंट फरवरी 2025 के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस्ते जय, जहां पे धर्म है वहां पे जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी जीव का सबसे छोटा जीवित भाग क्या है? सेल।
सेल की खोज, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ा सेल दुनिया में ओस्ट्रिच का एग है। इस पे भी मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, कम से कम 9-10 क्वेश्चन पूछता है ओस्ट्रिच से एग्जाम में। सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्म, और सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल है ओवम यानी फीमेल एग, और स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म यानी मेल गैमेट। सबसे लंबी सेल है नर्व सेल जिसको न्यूरॉन कहते हैं, और सुसाइड सेल किसे कहते हैं? लाइसोसोम्स को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक कौन सा राज्य है? कर्नाटक। अगर दुनिया की बात करें तो ब्राजील। ब्राजील को कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, और ब्राजील का सेंटोस शहर जो ब्राजील में है ये कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से फेमस है। और अगर कॉफी के ये पूछे ना बर्थ प्लेस क्या है, तो ये है इथोपिया, ये ब्राजील नहीं होगा। अब इंडिया में कॉफी कैसे आई? ये बाबा बुदान लाए थे यमन से। ठीक है, अगर ये पूछे ना बाबा बुदान हिल्स कहाँ पर हैं, यहाँ पे जो कॉफी के लिए फेमस है वो भी कर्नाटक में है। कॉफी की दो किस्में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अरेबिक और रोबस्टा। ये कॉफी की किस्म है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अरेबिक और रोबस्टा किस फसल की किस्म है? दे देगा कॉफी, चाय, अनाज या और कुछ, तो कॉफी की है। कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां से लिया गया है? यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन से। देखो, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे पास एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 को, ये इस संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसके अंडर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। और इन फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में रखा गया। लेकिन अब हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हैं? 11, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 में राइट टू एजुकेशन को भी फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल कर दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोएस्ट लेयर ऑन अर्थ इज नोन एज, क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर पहली लेयर है अर्थ की, 8 से 18 किलोमीटर तक, आप मैप में देख सकते हो। इसको कन्वेक्शन जोन भी कहा जाता है। और जैसे जितने भी ये फिनोमिना हैं, सीजन, वेदर, मौसम, और फोग, रेन, हेलस्टॉर्म, ये सभी किसमें पाए जाते हैं? ये ट्रोपोस्फियर में। ये वो तो मेट्रोलॉजी वाली बात होगी ना, जैसे मौसम विभाग का अध्ययन, इसलिए ट्रोपोस्फियर की स्टडी को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। और जो जेट स्ट्रीम चलती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो भी सभी इसी लेयर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुनो। ये जितने भी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, मैंने आपके लिए छाट छाट कर पिछले 9-10 साल के एग्जाम में जो रिपीट हुए ना वो ही लिए हैं, ताकि आप एक क्वेश्चन के साथ बिल्कुल सारे कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे होम रूल लीग से यही क्वेश्चन पूछता है बार बार, ये देखो एनटीपीसी लेटेस्ट में एग्जाम में पूछे गए, और एनी बेसेंट से जितने भी पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो यहीं पर एक क्वेश्चन में ही। इसी प्रकार जीके में आप मास्टरी हासिल कर लोगे, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि इस सीरीज में आप कंटिन्यू बने रहे इसको। चलिए अभी इसको भी क्वेश्चन को करते हैं। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? मद्रास में 1916 में। देखो, होम रूल लीग की स्थापना दो व्यक्तियों ने की थी, एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट का हेडक्वार्टर मद्रास था और बाल गंगाधर तिलक का पुणे था। ये एनटीपीसी में पूछा गया है। और ये किसकी सहायक यूनिट थी? होम रूल लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इसको लॉन्च कब किया गया था? वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान। एनी बेसेंट से जानेंगे। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी, और ये पहली महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। किस सेशन में? 1917 में, कोलकाता वाले सेशन में। और अगर पहली इंडियन वुमेन की बात करें वो सरोजिनी नायडू सी। और इसका एक न्यूज़पेपर था कॉमनवेल्थ, 1914 में लॉन्च हुआ था। 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, जो बाद में 1916 में किसके साथ मर्ज कर दिया गया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में इन्हीं के द्वारा लीड की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगर सबसे ज्यादा पूछे तो यूपी में। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूनियन टेरिटरी दिल्ली। सबसे ज्यादा किसी डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या थाने महाराष्ट्र। सबसे कम लक्षद्वीप की, यूटी की बात कर रहे हैं। और सबसे कम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दिबांग वैली, ये अरुणाचल प्रदेश में है।
अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है राज्यों में 1106 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, और हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी में है दिल्ली में 11,320 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये तो होगा ही देश की राजधानी जो है। लोएस्ट है ये अरुणाचल प्रदेश है, ये 17 स्क्वायर किलोमीटर, और लोएस्ट यूटी है अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ही इसरो के फाउंडर हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और 1969 में इन्होंने फाउंडेशन की थी। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके करंट चेयरमैन फरवरी 2025 के हिसाब से हैं डॉक्टर वी नारायणा। इसरो का अगर सैटेलाइट लॉन्च सेंटर पूछे ना, वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ पर है ये? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और नेशनल स्पेस डे हम कब बनाते हैं? 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त को मनाते हैं। 23 अगस्त 2023 को जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना, उसने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी, इसलिए 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। भूटान का ऑफिशियल रिलीजन क्या है? बुद्धिज्म। भूटान से ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी। भूटान के कैपिटल है थिम्पू। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी करेंसी नगुल्ट्रम है, और भूटान की पार्लियामेंट का नाम तो सांगडू है। भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स आर्चरी है। भूटान दुनिया में इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री है, मतलब कार्बन एमिशन होता ना उसमें नेगेटिव है ये। फेमस फेस्टिवल पारो तेशिचू, ये भूटान का एक फेमस फेस्टिवल है। पता नहीं क्या है इस फेस्टिवल में, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। इंडिया की 4 स्टेट भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, और सबसे लंबी बाउंड्री पूछता है असम शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फरवरी 2026 के हिसाब से इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन यूनेस्को ने कितने को रिकॉग्नाइज किया है? 13 को। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ये यूनेस्को ने कब लॉन्च किया था? 1971 में। किस प्रोग्राम के अंडर? मैन एंड बायोस्फीयर के अंडर। ये सभी रिपीटेड एमसीक्यू हैं। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, 1986 में स्थापना की गई थी, और ये 3 स्टेटों में है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में। सबसे बड़ा पूछे तो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व वो है ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में, और सबसे छोटा नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व ये है मेघालय में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रेकिंग बोन फीवर को किस नाम से जाना जाता है? डेंगू के नाम से। देखो ये डेंगू किसके कारण होता है? वायरस के कारण। जो फैलाता कौन है? मादा एंडीज मच्छर। अगर मलेरिया की बात करें, वो ना तो बैक्टीरिया ना वायरस, ये प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलाया जाता है। ये मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। और डेंगू में क्या हो जाता है, जो हमारी ब्लड में प्लेटलेट होती हैं वो बिल्कुल कम हो जाती हैं। मच्छरों से ये 4 डिजीज बहुत पूछता है एग्जाम में, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और एलिफेंटाइसाइज। ये 3 तो कर लेंगे बच्चे, इसको छोड़ देते हैं। ये भी पूछता है एलिफेंटाइसाइज डिसीज इज केस्ड बाय मॉस्किटो। 36 क्वेश्चन को करते हैं। रेड कलर को खतरे के रंग के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि रेड रंग की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। ट्रैफिक सिग्नल में भी हम रेड कलर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगी, स्कैटरिंग कम होगी तो लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी और आंखों तक अच्छे से पहुंचेगी। और इस वर्ड को याद करो, विबिग्योर को। ये वर्ड आपको नीचे से ऊपर याद रखना है। ऊपर से नीचे याद रखोगे तो क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर ये पूछ ले, ये इंद्रधनुष के साथ रंग है रेनबो के, रेनबो में सबसे ऊपर कलर कौन सा होता है? वोयलेट बताओगे आप, ये गलत है। इसलिए आपको नीचे से ऊपर याद रखना है। अगर रेनबो में सबसे ऊपर कलर पूछे वो है रेड। रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम। और रेनबो में सबसे नीचे रंग होता है वोयलेट। वोयलेट की वेवलेंथ सबसे कम और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। कई कई जगह अजातशत्रु उत्तर है इसका। अजातशत्रु ने नहीं की थी, गलत है। अजातशत्रु के एरा से एसोसिएट किया जाता है इसको। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो हरियंक वंश पर पढ़ा होगा आपने एंशियंट हिस्ट्री में। हरियंक वंश में 3 राजा होते थे, बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन। अजातशत्रु ने एक विलेज की स्थापना की थी, एक स्थान की स्थापना की थी, वो उसका नाम था पाटलिग्राम। लेकिन इसके बेटे उदयन ने इसकी जब कैपिटल राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी ना, तो इसका नाम पाटलिपुत्र रख दिया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि
राजगीर से पाटलिपुत्र किसने शिफ्ट की थी? उदयन ने। उदयन हरियंक वंश का राजा था। और ये पाटलिपुत्र किस नदी के कन्फ्लुएंस उसको कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है जब दो नदी मिलती हैं। ये सोन और गंगा नदी के कन्फ्लुएंस पर है। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल और फर्स्ट जैन काउंसिल भी पाटलिपुत्र में हुई थी। और बुद्धा किसके शासनकाल में कौशाम्बी विजिट किए थे? उदयन के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र बनाया था, जिसको मैग्स्थनीज ने इंडिका बुक में दर्शाया है। इंडिका बुक में बताया था कि वहाँ कैसा राज होता था। इस मैग्स्थनीज और इंडिका बुक से 9-10 क्वेश्चन बनते हैं, दिक्कत मत लो, इस वीडियो में नहीं बता रहा। कभी मैग्स्थनीज का जिक्र आएगा तो इससे 9-10 क्वेश्चन हैं वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरले मिंटो रिफॉर्म को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1909 में। देखो मोरले और मिंटो दो शब्दों से बना हुआ है। मोरले उस टाइम क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट थे। और मिंटो उस टाइम इंडिया के वाइसराय थे। इनका एम क्या था? किस लिए लाया गया था मोरले मिंटो रिफॉर्म? ताकि सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम लाया जा सके मुस्लिम के लिए, और ताकि मुस्लिम को वोट दे सके। इसीलिए हम मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इस एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से जाना जाता है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए 39 क्वेश्चन को करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार अब एक लीगल राइट है। ये देखो फंडामेंटल राइट, जब 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उस टाइम 7 फंडामेंटल राइट थे। और इन फंडामेंटल राइट को पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 में रखा गया था। और ये फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए थे? यूएसए से। लेकिन अब फिलहाल कितने हैं? 6, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर अब लीगल राइट में शिफ्ट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। देखो 5 महासागर हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि कितने महासागर हैं? 5। पैसिफिक है सबसे बड़ा और आर्कटिक है सबसे छोटा। ये 5 महासागर की मैप पे लोकेशन देखते हैं। कई बार मैप का भी क्वेश्चन बन जाता है। ये यहाँ पे है इंडियन ओशियन, जिसको हिंद महासागर कहते हैं। ये यहाँ पे है एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन, इसकी खास बात क्या है? इसका आकार पूछता है। इसका आकार ये देखो एस आकार का है, और इंडियन ओशियन है ट्रेंगुलर आकार का। एस आकार का है और ये सबसे बिजिएस्ट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार होता है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका 4 कॉन्टिनेंट को लगता है, इसलिए सबसे बिजिएस्ट है। ये ऊपर है आर्कटिक ओशियन जो सबसे छोटा है। इस साइड और इस साइड दोनों साइड ये है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। दुनिया की सबसे गहरी खाई भी यहीं पर है, मैरीना ट्रेंच। अगर लोएस्ट पॉइंट पूछे तो लोएस्ट पॉइंट है डेड सी, ने 21st क्वेश्चन में किया है। और उसके बाद एक रह गया ये है दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन। चलिए अब हम रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन सभी कर लिए, 20 उत्तरों का रिवीजन करेंगे। आपको गैस करना है कि प्रश्न क्या पूछा गया था। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन था डेड सी जॉर्डन और किसके, इजराइल और किसके बीच में है? जॉर्डन के बीच में। ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपास था। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल पोटासियम। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950। स्थापना नहीं पूछा, स्थापना 26 जनवरी 1950 था। उसके बाद स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल। सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक इंडिया में राज्य है कर्नाटक। फंडामेंटल ड्यूटीज को यूएसएसआर से लिया गया है। अर्थ की एटमॉस्फेयर में सबसे लोएस्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट ने। अगर बाल गंगाधर तिलक का पूछे उसका पुणे था। सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की। विक्रम साराभाई फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम पूछा गया था क्वेश्चन। भूटान का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया नीलगिरी। और उसके बाद हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? डेंगू को। रेड लाइट डेंजर के सिग्नल में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैन ने की थी। मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था। राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है? लीगल राइट। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे हम ऐसे ही एमसीक्यू को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, और ये मेरे वीडियो सभी एग्जाम में जीके के लिए हेल्पफुल है। थैंक यू।